पुजारी नहीं थे। खुद आए, कोई बुलाया नहीं, अपने आप आए। 5 तारीख को बोलो। जी। बहुत दुख हो रहा है, सुन के भी और देख के भी, और यहाँ रहने में भी बहुत अफसोस होता है। मृतका फांसी होना चाहिए। नमस्कार, आदाब, मैं नुसरत चौधरी, आप देख रहे हैं तीखे बोल में आपका स्वागत। 9 जुलाई को कल्याणपट्टा स्थित गौड़ मंदिर में एक बलात्कार होता है, जिसमें 3 पुजारियों का नाम सामने आता है। हम बता दें, बाद में ये बात सामने आई कि वो असल में पुजारी नहीं थे, वो ऐसे ही मेलों में घुमा करते थे और इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए मंदिर में जो साधु मौजूद थे, उन्हें किसी यात्रा पे जाना था, जिसके कारण साधु ने इस मंदिर में उन तीनों को रहने की इजाजत दे दी और मंदिर उनके भरोसे छोड़ दी। क्या कुछ कहा इस मंदिर के साधु ने उन तीनों के बारे में, और जो पूरा हादसा पेश आया है जिसमें अक्षता महात्रे, 30 वर्षीय अक्षता महात्रे जो नवी मुंबई में रहती थी, क्या कुछ कहा उस मंदिर के साधु ने, वो किस तरीके से ऐसे लोगों पे क्या कार्रवाई चाहते हैं, जानिए हमारे चैनल के माध्यम से। बहुत ही निगृण हत्याकांड और रेप कांड मंदिर परिसर में 3 लोगों ने किया। अब उस वक्त ऐसा कहा जा रहा था कि ये तीनों जो है, पांडे करके एक व्यक्ति, एक मिश्रा करके है और एक शर्मा है, तो ये तीनों व्यक्ति जो है ये आपके बुलावे पर यहाँ आए थे और यहाँ पर उन्हें आपने अस्थायी तौर पर, टेम्पररी तौर पर रुकवाया था, क्योंकि आपको गोरखपुर और अयोध्या जाना था। तो आप कब गोरखपुर अयोध्या गए, कब ये लोग यहाँ आए, आपने उन्हें बुलवाया या खुद आए, क्या इस पूरे मामले की सच्चाई है? खुद आए, खुद आए, कोई बुलाया नहीं, अपने आप आए। 5 तारीख को वो लोग आए और हाँ। तो 5 तारीख को हम चले गए रात में। अच्छा, 10 बजे 5 तारीख की रात को आप चले गए। हाँ, आपकी ट्रेन थी? जी नहीं, गाड़ी से गए। अच्छा, बाय रोड गए आप? जी, ठीक है। तो फिर आपको कब पता चला कि यहाँ पर इस तरीके का कांड हुआ है, जिस मंदिर की आप इतने सालों से देखभाल करते हैं? ये मंगलवार को हमको मालूम पड़ा। सर, हम अंजनी माता मंदिर कुमेड़ी में थे, मंगलवार को हमको मालूम पड़ा। अच्छा, यहाँ से फोन गया, भक्तों का भी, पुलिस का भी। 11 जुलाई को मंगलवार था? 11 जुलाई को मंगलवार था? नहीं, मंगलवार था 9 तारीख को। हाँ जी, 9 तारीख को, माफ़ कीजिएगा, बिल्कुल सही कहा आपने। 9 तारीख को जब ये लाश बरामद की गई थी, कोई यहाँ पर दर्शनार्थी आए थे, श्रद्धालु आए थे, उन्होंने ही पुलिस को सूचना दी थी। तो बाबा जी, एक बात बताइए मुझे, आप कितने वर्षों से इस मंदिर की देखभाल कर रहे हैं? 30 साल हो गए। 30 साल हो गए। 15 साल हो गए। हाँ, मैंने भी आपको वहाँ पर दत्त मंदिर के मंदिर पर देखा है। सुभाष भोईर साहब वगैरह जो है, उनका मेरा कभी उनके जरिए आना जाना होता है जी। तो बाबा जी, इस बिल्कुल ऐसा एक मानवता को शर्मसार करने वाला पुजारी बनकर के कांड किया है इन तीनों व्यक्तियों ने। पुजारी नहीं थे, वो ऐसे ही आए। पुजारी नहीं थे, यानी कि वो शर्मा को देखकर तो मुझे लग भी नहीं रहा था कि वो पुजारी होगा करके। पैंट शर्ट पहनता है वो आदमी, रूटीन जैसे हर आदमी रहते वैसे रहता है ना? पांडे भी कुर्ता पजामा वाला ही था ऐसे। अच्छा, खाली वो एक ही था जो कपड़े में दिख रहे थे। अच्छा बाबा जी, पुलिस में आपका स्टेटमेंट हुआ है, आज भी आपको पुलिस ने बुलाया था, क्या पूछताछ कर रही है पुलिस, किस तरीके से आपसे जानकारी ले रही है? देख रहे साहब लोग अपने हिसाब से जो उनका जी। कार्रवाई है। आपसे क्या क्या पूछा पुलिस ने? कहाँ गए थे, कैसे गए थे, ये सब जानकारी दी। ये लोग कब आए, हाँ। कैसे आए, है ना? तो ये सारी जानकारी आपने पुलिस को दी है। तो बाबा जी, अभी मुझे एक बात ऐसी पता चली थी, जब उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया था 10 तारीख को, और 10 तारीख को गिरफ्तार करने के बाद उनको 11 तारीख को कोर्ट में खड़ा किया गया था। तो उनकी 16 जुलाई तक का जो है पुलिस कस्टडी थी। फिर वापस उसमें से 16 जुलाई को जो पांडे करके, जो एक अपने आप को पुजारी बताने वाला व्यक्ति था, उसने कहा था कि मैं वादा माफ गवाह बनूंगा। क्या ये जानकारी मिली थी आपको उसकी? जी। और बाद में वो फिर 19 जुलाई को कोर्ट में मुकर गया। ये कुछ बात आपको पता नहीं है। अब बाबा जी, ऐसे जो लोग मंदिरों में आते हैं, और ऐसे मंदिर जहाँ पर देखभाल करने के लिए आपके जैसे इक्का दुक्का कोई बाबा या कोई महंत या कोई ऐसे पुजारी जिम्मेदारी ले लेते हैं, जहाँ पर आमतौर पर कोई जाता नहीं है ना? लेकिन ऐसे लोग ऐसी जगहों का इस तरह से उपयोग करते हैं, इस तरीके से बदनाम करने वाला काम करते हैं, तो इनके बारे में आप क्या कहेंगे? तो बहुत दुख हो रहा है, सुन के भी और देख के भी, और यहाँ रहने में भी बहुत अफसोस होता है कि मृतका जो महिला थी, 30 वर्षीय महिला है, उसका परिवार जो है बेहद दुखी है। उसकी बहन, उसके भाई, उसके माता पिता बेहद दुखी है। उनके लिए क्या कहेंगे आप? भगवान से प्रार्थना करेंगे हम तो, भगवान ही सब शांति दें।
बाबा जी अभी हम ऊपर आ रहे थे तो हमने देखा कि पहली बार जब आए थे तो एक दाईं तरफ उधर एक गौशाला थी, अब वो तोड़ दी गई है। रास्ता भी कई जगहों पर खोद दिया गया है और ऊपर के भी कुछ कमरे वगैरह जो छपरे वगैरह बने थे वो तोड़ दिए। ये किसने तोड़ा है? ये फॉरेस्ट ने तोड़ा है। ये कब हुई है कार्रवाई बाबा जी? 14 जुलाई को। तो इसके लिए कुछ नोटिस वगैरह दी थी उन्होंने? कुछ नहीं दिया। अच्छा बाबा जी एक बात पता चली, इसका कोई ट्रस्ट नहीं है यहाँ पर। तो इतना पुराना मंदिर है, जहाँ तक मुझे पता है, मैं खुद 30-40 वर्षों से जानता हूँ इस मंदिर को, और बताते कि 100 साल पुराना मंदिर है। तो यहाँ के जितने भी ग्रामीण हैं, यहाँ के गांव के बड़े बड़े जिम्मेदार हैं, यहाँ पर आगरी समाज के भी बहुत सारे हमारे पहचान वाले हम भी जानते हैं। तो ऐसे लोगों ने ट्रस्ट क्यों नहीं बनाया? क्या वजह हो सकती है बाबा जी? इसके लिए क्या पेपर वगैरह ये वो सब लगता, अभी हमने सब टैक्स पावती लगा के लाइट मीटर ये सब बना रहे थे। अब धीरे धीरे अच्छा। टैक्स ट्रस्ट बनने वाला था, क्योंकि उसको पेपर लगता है, बिना जी। पेपर के बनता नहीं है। बनता हमने नहीं। टैक्स भरा था, लाइट मीटर लगवाया, पानी पट्टी लगवाया, ऐसे सब हो जाता तो फिर ट्रस्ट बनता। तो ये कार्रवाई जो है 14 जुलाई को पूरी फॉरेस्ट ने की है यहाँ पर। बाबा जी अंत में मैं इतना ही आपसे कहूँगा कि ये जो तीनों अपराधी हैं जिन्होंने एक मंदिर की पवित्रता को भी भ्रष्ट किया, हाँ, जिन्होंने मानवता को भी शर्मसार किया, तो इनके लिए पुलिस से क्या कहेंगे आप? प्रशासन से, सरकार से क्या कहेंगे कि इनके लिए क्या रवैया होना चाहिए? तो बड़ी से बड़ी सजा होनी चाहिए, फांसी और सजा। ज्यादातर परिवार के लोग और अन्य समाज के लोग फांसी की सजा मांग रहे हैं। फांसी होना चाहिए। फांसी होना चाहिए।